दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन है जो वन लाइनर में है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताना। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मैकाले। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है, जो श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट है। हिंदी का प्रथम, यहाँ पे पात्र लिखा हुआ है, यहाँ पे पत्र होना चाहिए, कौन सा है? उदंड मार्तंड है। मार्तंड की भी स्पेलिंग गलत है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी है। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? तो 11 स्वर 33 सम स्वर होते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार में। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरप्पा है, जिनका समय 9वीं शताब्दी ठहरता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लूलाल है। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति है। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधावर्षण है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंड मार्तंड है। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद थे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध होना चाहिए और आंखों में पानी, पंक्ति किस काव्य की है? तो ये यशोधरा से ली गई है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये रसलीन की पंक्ति है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली की। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों पहलियों और दो सुखनों की रचना की है, उनकी मुख्यतः भाषा क्या थी? तो खड़ी बोली थी। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास है। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है?
अप्रिय लगना। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं की हैं? तो सूर, तुलसी, जायसी। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्व कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेव वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। एक नार पिया को भानी, तन बाको सगरा जो पानी, ये पंक्ति किस भाषा की है? तो ये ब्रज भाषा ही पंक्ति है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो किरात कहा जाता है। कटकटान कपिकुंजर भारी, दुह भुजदंत तमकी महमारी, डोलत धरनी सभापद, खसे चले भाजी, भया मारुत गिरसे। ये प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को कहा जाता है। कबीर की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी थी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कलम का सिपाही क्या है? किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कस्तूरी कुंडल बस है किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा की है। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक महाकाव्य है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए थे? मिश्र बंधु ने दिए थे। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने किया है। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी के लिए। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो मात्र एक ही, तो उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, बिहारी है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ, चीन में हुआ। लाल पान की लाल पीला होने का अर्थ क्या है, तो क्रोध करना। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है। लोग हैं लागे कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, पंक्ति के रचयिता कौन है, घनानंद है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। वापसी किस विधा में रचित है, कहानी विधा है। विक्रम संवत का शुभ आरंभ कब हुआ था, 57 ईस्वी। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी, मैथिली थी। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, चंद्रवरदाई माने जाते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है, तो अग्निहोत्र मिलता है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है, बालमुकुंद गुप्त है। शिवा बामनी के रचनाकार कौन है, भूषण है। शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने की। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है, अलका सारावगी। श्रद्धा किसकी नायिका है, कामायनी की। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, अनुच्छेद 343(1) के तहत। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है, सुदामा पांडे धूमिल है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है, तेलुगु है। संस्कृति के 4 अध्याय किस की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया, मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्री की, यहाँ पे होगा भारत यात्रा की, फाहान ने की। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा, यूनान वासियों ने कहा। सर्वप्रथम
भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर है। साहित्यकार अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ। तो इनका नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी हैं? भूमध्य सागरीय। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का था। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या थी? देश भाषा मिश्रित अभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सुंदर परम की शोर वह क्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोरपंख, पीताम्बर उर्व बनमाल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो ये सूरदास की पंक्ति है। सुभाषित बलि के लेखक कौन है? मयूर है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया। सुंदर परम की शोर वह क्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख, पीताम्बर उर पर डाल। तो ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेड हो गया है। सूरदास। सुभाषित बलि के लेखक मयूर है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। ये वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमरलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन थे। इनमें बहुत मेहनत लगी थी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर दिया करो, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि इतनी मेहनत करने के बाद परीक्षार्थियों को क्लास पसंद आई। सो थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं।